नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आज की इस क्लास में, जिसमें मैं बताने जा रहा हूं आपको जो ग्रेड 9 की एनसीईआरटी का फिजिक्स का जो चैप्टर 1 है, यानी वैसे चैप्टर 8 है मोशन। और उस मोशन को पूरा कंप्लीट हमने कर लिया है। थोड़े से कॉन्सेप्ट्स जो थोड़े बहुत रह गए वो हम आखिरी के एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस में देखेंगे। इस एक्सरसाइजेस में 10 क्वेश्चन हैं। हम कुछ क्वेश्चंस आज करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनसे रिलेटेड हम कॉन्सेप्ट्स को भी समझें। तो दोस्तों, जिन एक्सरसाइजेस, जिन पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट या जिन इक्वेशन की इन क्वेश्चंस को करने में हमारी हेल्प पड़ेगी वो बोलते हैं 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। तो दोस्तों, पहली इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों को एक बार याद करा दूं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है दोस्तों s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन होती है दोस्तों वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पर अगर मैं v की बात करूँगा तो v फाइनल वेलोसिटी है, u आपकी इनिशियल वेलोसिटी है, a आपका एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, और t आपका टाइम टेकन है, s आपका डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस है। चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम बोल रहे हैं एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर। तो एक सर्कुलर ट्रैक में बना देता हूँ आप लोगों के सामने, और इसका जो डायमीटर इन्होंने दिया हुआ है वो दिया हुआ है इन्होंने 200 मीटर। तो दोस्तों, मैं एक डायमीटर भी बना देता हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने एक डायमीटर बना दिया जो सेंटर से पास कर रहा है। मान लो ए बी हमारा डायमीटर है, इसकी लेंथ इन्होंने दे रखी है दोस्तों 200 मीटर, यानी अगर मैं रेडियस की बात करूँगा तो रेडियस हो जाएगा 100 मीटर। बोल रहे हैं टोटल टाइम, मतलब एक टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 राउंड। दोस्तों कितना है, इज इक्वल टू 40 सेकेंड्स। अगर मैं पूछूंगा डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड, तो दोस्तों कितनी है ये, हम बोलेंगे 2 इंटू पाई इंटू आर। तो 2r अगर है तो देखेंगे रेडियस 2 इंटू आर तो डायमीटर हो जाता है, तो ये 200 पाई हो गया सीधे सीधे। ये आपका क्या हो गया, ये डिस्टेंस कवर्ड इन 1 राउंड हो गया। अब बोल रहे हैं व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड इन एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड्स। तो दोस्तों, अगर मैं डिस्टेंस कवर्ड की बात करूंगा, डिस्टेंस कवर्ड इन 2 मिनट 20 सेकेंड्स इज इक्वल टू वी एवरेज, जो भी हमारी एवरेज वेलोसिटी होती है, इनटू टाइम टेकन। तो इस केस में अगर मैं वी एवरेज की बात करूंगा तो वी एवरेज हमारा होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितनी थी हमारी दोस्तों, 200 पाई थी। टाइम टेकन कितना था दोस्तों, 40 सेकेंड्स। और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मैं आपको फिर से अलग से बता देता हूँ, यहाँ से वी एवरेज हमारा निकल के आता है टोटल डिस्टेंस कितनी थी हमारी एक राउंड की, 200 पाई, और टाइम टेकन कितना था 40। इसी से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। टाइम कितना है दोस्तों, 2 मिनट 20 सेकेंड को अगर मैं कन्वर्ट करूँगा टाइम में तो ये हो जाएगा 140 सेकेंड्स। तो अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 200 इंटू 22/7, यहाँ पे नीचे 40 रहेगा ही, और इसको 140 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 1 जा 7 20 जा, 21 जा 22 जा, 2 से 2 1 जा 2 11 जा, तो 11 इंटू 200 दोस्तों ये हो गया 2200 मीटर। ये तो हो गया डिस्टेंस कवर्ड। अब आते हैं सेकेंड फॉर्म ऑफ क्वेश्चन, पूछा है डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्प्लेसमेंट की अगर हम बात करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट फाइंड करने के लिए हमें वी नीड टू नो द फाइनल पोजीशन, वी नीड टू नो द फाइनल पोजीशन, क्योंकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वही तो होता है डिस्प्लेसमेंट। तो फाइनल पोजीशन मानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि कितने लैप ये लगाता है। सो हम बोलेंगे नंबर ऑफ लैप इन 140 सेकेंड्स इज इक्वल टू, तो हम बोलेंगे एक लैप लगाने में 40 सेकंड लगते हैं, तो 140 सेकंड्स में कितने लैप लगेंगे, 140/40। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा हमारा 43 जा 120 और 20/40। 20/40 को ब्रेक डाउन कर देंगे 1/2, यानी कि हमारा हो गया 3.5 लैप्स। ये वाली बात फिर से समझा देता हूँ। अब देखो एक स्टेप मैंने जो नहीं लिखा यहाँ पे लिख देता हूँ, टाइम टेकन टू कंप्लीट 1 लैप
इज इक्वल टू 40 सेकेंड्स। ठीक है, तो टाइम टेकन, तो नंबर ऑफ लैप अगर हम देखेंगे, नंबर ऑफ लैप इन 1 सेकेंड, नंबर ऑफ लैप इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा दोस्तों, 1/40। तो नंबर ऑफ लैप, यहाँ से देखिए नंबर ऑफ लैप इन 140 सेकेंड्स, तो 1/40 इंटू 140 यानी 3.5 लैप। 3.5 लैप मतलब कि ये ए से अगर चला होगा तो वापस ए पे आ गया पहला लैप, दोबारा ए पे आ गया दूसरा लैप, दोबारा ए पे आ गया तीसरा लैप, और फिर हाफ लैप यानी ये बी पे पहुंच गया। तो यानी कि जो फाइनल पोजीशन इसकी बी है, और बी से ए की डिस्टेंस कितनी है, 200 मीटर। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू ए बी इज इक्वल टू 200 मीटर। जो बात मैंने इसमें नहीं लिखी वो यहाँ पे लिख देता हूँ। आफ्टर 3.5 लैप द फाइनल पोजीशन ऑफ एथलीट इज एट बी। तो यहाँ से हमारा पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है जोसेफ जॉग्स फ्रॉम एंड ए टू एंड बी। तो मैं एक लाइन बना देता हूँ। ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड, तो यहाँ पे ए है, यहाँ पे बी है, और अगर मैं इनके बीच की डिस्टेंस आपसे बोलूँ, इनके बीच की मैं डिस्टेंस आपके सामने रख दूँ, तो दोस्तों ये डिस्टेंस हमारी है 300 मीटर। कितनी डिस्टेंस है, 300 मीटर। यहाँ पे मोशन की शुरुआत हो रही है, टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड्स। बोल रहा है जोसेफ जॉग्स फ्रॉम वन एंड ए टू अनदर एंड बी ऑफ ए स्ट्रेट 300 मीटर रोड इन 2 मिनट 50 सेकेंड्स। तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं टाइम की बात करूँ तो ये हो गया हमारा 2 मिनट 50 सेकेंड्स। इस टाइम को अगर मैं सेकेंड्स में कन्वर्ट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 170 सेकेंड्स। उसके बाद बोल रहे हैं देन टर्न्स अराउंड एंड जॉग्स 100 मीटर बैक, यानी अब ये पीछे की तरफ बैक कर रहा है, और पीछे की तरफ ये जब वापस घूम रहा है तो सिर्फ 100 मीटर ही जा रहा है, और उस पॉइंट का नाम इन्होंने दे दिया है सी। यहाँ पे इन्होंने नाम दे दिया है सी। तो जब ये सी की बात कर रहे हैं तो अगर मैं पूछूं कि सी और बी की डिस्टेंस कितनी है, तो दोस्तों ये है 100 मीटर। तो हम देख सकते हैं, और ये कितनी देर में कवर करता है, तो यहाँ पे अगर मैं T2 की बात करूँगा तो इसमें 1 मिनट और जुड़ गया, यानी 60 सेकेंड्स और जुड़ गए, तो मैं 170 प्लस 60 कर दूंगा तो हो जाएगा 230 सेकेंड्स। अब इसने पूछा है व्हाट आर द जोसेफ एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग। सबसे पहले ए पूछ रहा है फ्रॉम ए टू बी, तो सबसे पहले हम लोग ए टू बी का निकालते हैं। क्या निकालेंगे, वी एवरेज, यानी कि एवरेज स्पीड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एवरेज स्पीड, वी एवरेज, और एवरेज वेलोसिटी। यही दो चीज़ें निकालनी है हमें, उसको भी हम वी एवरेज से ही डिनोट करेंगे। तो एक बात आप देखो, मैंने कॉन्सेप्ट बताया था आपको मेरी पहली क्लास में कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में जाता है और एक ही डायरेक्शन में जाता है तो उसकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होती है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होती है, तो हम यहाँ पे बोलेंगे सिंस द ऑब्जेक्ट नहीं, यहाँ पे जोसेफ की बात हो रही है, सिंस जोसेफ jogs from A to B in a straight line and in one direction, therefore distance is equal to displacement। दोनों सेम होगा, तो कितना है वो इस केस में 300 मीटर। सो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी, दोनों सेम हो गई, इज इक्वल टू एस अपॉन टी। तो दोस्तों कितना डिस्टेंस है, 300 है, डिस्प्लेसमेंट भी उतना ही है, टाइम कितना लिया, 170 सेकेंड्स। 0 से 0 कैंसिल हो गया,
30 को मैं 17 से डिवाइड करूँगा तो 113/17 मीटर पर सेकंड आ गया। इसको आप डेसिमल्स में कर सकते हो, पर मैं यहीं पे छोड़ देता हूँ। ये हो गया पहले का केस। दूसरे का केस देखते हैं, फ्रॉम ए टू सी। तो अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूँगा तो वी एवरेज हो जाएगी दोस्तों डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस दोस्तों कितनी है, तो 300 मीटर आगे गया यानी कि ए बी प्लस बी सी डिवाइडेड बाई टाइम टेकन में अगर बोलूँ तो 170 प्लस 60। तो दोस्तों ये हो गया 400 मीटर डिवाइडेड बाई 230। 0 से 0 कैंसिल हो गया। 40 को अगर 23 से डिवाइड करूँगा तो 117/23 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब आते हैं एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी वी एवरेज इज इक्वल टू एस अपॉन टी। अगर डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे तो ए सी अपॉन टाइम तो सेम रहेगा 230 सेकेंड्स। तो ए सी कितना हो गया दोस्तों, 300 में से 100 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 200 मीटर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिवाइडेड बाई 230। तो 20/23 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। यानी हम अगर यू एवरेज की बात करें जाते टाइम तो उसकी स्पीड क्या थी, 20 किलोमीटर पर आवर। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट, यानी उसी रूट से वो वापस लौट रहा है। बोल रहा है कि ट्रैफिक लेस है और एवरेज स्पीड जो थी वी एवरेज यानी आते समय उसकी स्पीड थी 40 किलोमीटर पर आवर। याद रहे इसमें कोई एक्सेलरेशन की बात नहीं कर रहा है। जिस स्पीड से गया वो कांस्टेंट थी, जिस स्पीड से आया वो भी कांस्टेंट है, कोई भी एक्सेलरेशन नहीं हुआ है। बोल रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगी, व्हाट इज़ द ओवरऑल एवरेज स्पीड, वी एवरेज ओवरऑल पूरे मोशन की क्या होगी ट्रिप की। तो दोस्तों इसको हम निकालेंगे। इसको हम मान लो V1 से डिनोट कर रहे हैं। किससे डिनोट कर रहे हैं, V1 एवरेज, ओके ओवरऑल, या VO से डिनोट कर देते हैं। VO एवरेज ओवरऑल कैसे हम डिनोट करेंगे, कैसे हम निकालेंगे। तो दोस्तों जाते टाइम मान लो कि ये मान लो अब्दुल आपका जो दोस्त है, ये मान लो ये यहाँ घर से चलता है और ये स्कूल में पहुँचता है। ये मान लो इसका होम है और ये इसका स्कूल है। तो इसके बीच की जो डिस्टेंस है मान लो d किलोमीटर है। कितनी है, d किलोमीटर। तो अगर मैं पूछूंगा कि टाइम टेकन वाइल गोइंग टू स्कूल, तो दोस्तों क्या होगा, ये d डिवाइडेड बाई 20 यही होगा। इतने ही घंटे लेगा वो। अगर मैं आपसे बोलूं कि टाइम टेकन वाइल कमिंग बैक टू होम, तो दोस्तों ये कितना होगा, आप इसको देखिए, ये हो जाएगा d/40 क्योंकि स्पीड ज़्यादा थी उसकी, आवर। अगर हम बोलेंगे v ओवरऑल एवरेज हमें निकालना है, तो दोस्तों ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो दोस्तों इस वाले केस में अगर आप देखोगे तो टोटल डिस्टेंस होगी दोस्तों d गया और d आया, और टाइम टेकन देखेंगे तो पहले वाले का टाइम हो गया t/20, दूसरे वाले का टाइम हो गया t/40। तो अगर ऊपर हम d को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2d, नीचे हम d को कॉमन निकाल लेंगे, ब्रैकेट में आएगा 1/20 प्लस 1/40। तो दोस्तों d से d कैंसिल हो गया। 2 डिवाइडेड बाई एलसीएम ले लेंगे, 20 और 40 का हो जाएगा 40, 22 जा 40, 41 जा 40। तो दोस्तों ये हो जाएगा 2 × 40 डिवाइडेड बाई 3, यानी 42 जा 80, 80 डिवाइडेड बाई 3, 80 डिवाइडेड बाई 3 को करेंगे तो 27 3 जा 81 होता है, यानी 26 3 जा 78, 2/3 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसको वैसे निकालेंगे तो 26.2/3 दोस्तों मुझे पता है 6.66 होता है किलोमीटर पर आवर। राउंड ऑफ कर देंगे तो 26.67 हो जाएगा। तो ये एवरेज स्पीड है, हम इसको लिख देते हैं एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल्स ट्रिप।
कितनी है दोस्तों? 26.66 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा जनरलाइज कर दूं, यहाँ पे मैं u और v लेके चलूँ तो दोस्तों देखो v एवरेज क्या निकल के आती है। वेरी एवरेज ऊपर तो d प्लस डी ही आएगा, नीचे अगर हम टाइम की बात करें तो d बाई यू प्लस डी बाई वी आएगा। अब ध्यान से देखिए, ऊपर तो 2d आएगा, नीचे d कॉमन ले लेंगे। जब मैं 1 बाई यू प्लस 1 बाई वी करूँगा तो यहाँ से अगले स्टेप में आप देखना d से d कैंसिल हो गया 2, और जब मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ नीचे 1/1 बाई यू और 1 बाई वी जब मैं कर रहा हूँ सॉल्व, तो एलसीएम दोस्तों इनका आएगा यू वी और यहाँ पे आएगा यू प्लस वी, यानी हमारा फॉर्मूला हो गया 2uv अपॉन यू प्लस वी। अगर कोई बॉडी एक मोशन, कोई भी एक मोशन है जिसमें सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है यू की स्पीड से और उतनी ही डिस्टेंस फिर ट्रैवल कर रही है वी की स्पीड से, और कोई भी पूछे कि मुझे बताओ कि भैया एवरेज स्पीड क्या होगी, तो आप बोलोगे 2uv अपॉन यू प्लस वी। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। ये उन्हीं केस में फॉर्मूला यूज़ होगा जहाँ पे आप कांस्टेंट वेलोसिटी से सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो। सेम डिस्टेंस, आई रिपीट, सेम डिस्टेंस ट्रैवल कर रहे हो, 2 बार कर रहे हो, 3 बार नहीं, 3 बार के लिए नहीं होगा ये फॉर्मूला, 2 ही बार के लिए होगा कि आप किसी जगह पे गए और वहाँ से वापस आ गए। सिर्फ ये स्पेशल केस में यही फॉर्मूला यूज़ होगा। आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन है 4। ए मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऑन ए लेक एक्सेलरेट्स in a straight line at a constant rate of 3.0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड्स। तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से मुझे पता चलता है दोस्तों कि u इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकेंड। आप सोचोगे सर मीटर पर सेकेंड क्यों लिया? क्योंकि एक्सेलरेशन जो है हमें दिया हुआ है इन्होंने 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फिर इन्होंने टाइम दिया हुआ है दोस्तों 8 सेकेंड। क्वेश्चन पूछा है हाउ फार द बोट ट्रैवल, तो अगर मुझे s पूछा जा रहा है तो साफ साफ मुझे पता चल रहा है कि ये सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से यूज़ होगा, तो यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी का कोई लेना देना ही नहीं है इसमें, तो यू टी तो 0 हो गया और हाफ एक्सेलरेशन दोस्तों 3 इंटू 8 इंटू 8, 2 4 जा, तो 4 3 जा 12 8 जा 96 मीटर। बहुत ही छोटा सा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम जाते हैं। ए ड्राइवर ऑफ ए कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर, यानी कि अगर मैं यू की बात करूं तो दोस्तों है 52 किलोमीटर पर आवर। अप्लाइज द ब्रेक, जैसे ही ब्रेक अप्लाई होता है हमें पता है जो एक्सेलरेशन होता है वो -a हो जाता है, -a मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है और यहाँ पे सेकेंड्स में दिया हुआ है, अगर आप देखो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वो ब्रेक अप्लाई जब करता है, जब वो ब्रेक अप्लाई करता है कार एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में। कार स्टॉप्स इन 5 सेकेंड्स, कार कितनी देर में रुक जाती है? 5 सेकेंड में, यानी कि टाइम कितना दिया हुआ है दोस्तों? 5 सेकेंड। ओके। अनदर ड्राइवर गोइंग एट 3 किलोमीटर पर आवर, यानी दूसरे ड्राइवर की मैं बात करता हूँ U1 की, तो उसकी स्पीड दोस्तों दी हुई है 3 किलोमीटर पर आवर। इन अनदर कार अप्लाइज हिज ब्रेक स्लोली, तो उसने भी ब्रेक लगाया, हमें नहीं पता उसका एक्सेलरेशन क्या है। स्लोली स्टॉप्स इन 10 सेकेंड्स, वो कितनी देर में रोक रहा है? 10 सेकेंड्स में। पूछ रहा है ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर द 2 कार्स। हमें ग्राफ पेपर पे स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। तो स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ बनाने के लिए दोस्तों हमने क्या करना है? एक वाई एक्सिस की लाइन खींचनी है और एक एक्स एक्सिस की लाइन खींचनी है। एक्स और वाई एक्सिस की लाइन खींचने के बाद आप लोग स्केल से नाप लेना, मैं रैंडमली ऐसे ही दिखा देता हूँ। एक्स एक्सिस पे हम लोग दोस्तों टाइम दिखा रहे हैं, एक्स एक्सिस पे हम लोग टाइम दिखा रहे हैं, और अगर मैं वाई एक्सिस की बात करूं तो वाई एक्सिस पे हम लोग वेलोसिटी दिखा रहे हैं, या स्पीड में बोल देता हूं। स्पीड की जो बात यूनिट हम करेंगे, जब टाइम की यूनिट हमारी दोस्तों सेकंड है तो स्पीड की यूनिट भी मीटर पर सेकंड होगी। इससे मुझे ये समझ में आया कि यहाँ पे मुझे इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करूँगा, 9 जा 26 जा 26 5 जा, अगर मैं देखूँ तो 26 5 जा होता है 130/9। अगर मैं u की बात करूँ 130/9, यानी कि 14 9 जा 126 और 4/9 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों मैंने बताया था किसी भी नंबर के नीचे अगर 9 है तो फिर वही डेसिमल आ जाता है, तो 14.44 मीटर पर सेकेंड ये इनिशियल स्पीड है। तो यानी व्हेन टाइम t इज इक्वल टू 0 सेकेंड था
तो हमारी स्पीड कितनी थी, यू कितना था हमारा 14.44 मीटर, यानी मुझे 14, और यही 52 किलोमीटर ही सबसे ज़्यादा है। अगर मैं 3 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करूँगा, U1 की बात करूँ मैं, तो 3 × 5/18 में कन्वर्ट करूँगा तो 1/6 हो जाएगा, और जब 5 को 6 से डिवाइड करूँगा तो 0.50, 8 × 48, 0.83 आ रहा है दोस्तों मीटर पर सेकेंड, यानी ये एक से भी कम है, यानी हाईएस्ट वैल्यू है हमारी 14, यानी 15 मान लेते हैं। तो मैं 5 लाइनें दिखा देता हूँ यहाँ पे। मान लो ये पहली लाइन है, दूसरी लाइन है, तीसरी लाइन है, चौथी लाइन है, पांचवी लाइन है। पांचवी लाइन पे मान लो 15 दिखा रहा हूँ, तो 14.44 यहाँ पे कहीं होगा। ऐसे ही मुझे अगर एक्स एक्सिस में दिखाना है तो मैक्सिमम 10 सेकंड दिखाने हैं मुझे, तो मैं 10 लाइनें खींच देता हूँ बराबर डिस्टेंस पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्तों ग्राफ को प्लॉट करने के लिए हमने दो मोशन लेते हैं, मान लो ए ले लेते हैं, यहाँ पे बी ले लेते हैं। तो ए का जब टाइम t = 0 था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी दोस्तों, 14.44 मीटर पर सेकेंड। जब टाइम आपका 5 सेकेंड्स था तो वेलोसिटी आपकी थी 0, यानी 2 पॉइंट हमें मिले। एक पॉइंट हमें मिला 0,14.4 और दूसरा पॉइंट हमें मिला 5,0। तो 5,0 की अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5, 5,0 यहाँ पे है और 14.4 यहाँ पे है। तो दोस्तों हमने क्या करना है, हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। मैं थोड़ा सा कलर अलग कर देता हूँ ताकि देखने में थोड़ा सा सुंदर लगे। तो ये आपका 5 सेकंड है। ये हो गया पहले वाले ग्राफ का, ए का ग्राफ। अगर हम बी की बात करें तो जब उसका टाइम t = 0 सेकेंड था तो दोस्तों वेलोसिटी आपकी थी 0.83 मीटर पर सेकेंड। अगर मैं इसको 3 यूनिट दिखा रहा हूँ, यहाँ पे दिखा देता हूँ, 3 6 9 12 15। तो 3 यूनिट है तो दोस्तों मान लो ये 1 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा, तो 0.83 करीब करीब यहीं पे होगा। मान लो 1 थोड़ा सा ऊपर है, तो यहाँ से मैं दूसरे कलर में एक लाइन और खींच देता हूँ, वाइट में खींच देता हूँ। तो ये और ये जाके 10th पे टकराएगा। पहले से मैंने मार्क किया हुआ था 6 7 8 9 10 सेकेंड्स में। तो ये वाला जो ग्राफ है दोस्तों ये बी का ग्राफ है, 0.83। पहला हमारा पॉइंट है 0,0.83, जो दूसरा पॉइंट है वो है दोस्तों 10,0, क्योंकि जब टाइम आपका 10 सेकेंड्स था तो वेलोसिटी आपकी 0 थी। तो 2 पॉइंट हमें मिल गए, ये पहला पॉइंट यहाँ से मिल गया, दूसरा पॉइंट मिल गया। तो हमने पहले तो ग्राफ शो कर दिया ऑन द सेम ग्राफ पेपर। अब ये बोल रहा है ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ हमने शो कर दिया फॉर द 2 कार्स। विच ऑफ द 2 कार्स ट्रेवल्ड फार्दर। अब ये तो देख के हमें पता चल रहा है कि जो एरिया है, मतलब एरिया अंडर वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, एरिया अंडर स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स क्या देता है दोस्तों, डिस्टेंस। तो अगर हम यहाँ पे एरिया फाइंड करें तो ये तो देख के ही पता चल रहा है कि कार, पहली वाली जो कार है उसने ज़्यादा ट्रैवल किया। विच ऑफ द 2 कार्स ट्रैवल्ड फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वर अप्लाइड। सो बोलेंगे द फर्स्ट कार ट्रैवल्ड फार्दर आफ्टर ब्रेक्स वेयर अप्लाइड, आफ्टर ब्रेक्स वेयर अप्लाइड। अब अगर कोई निकालना भी चाहे तो बहुत आराम से निकाल सकते हैं। कार ए का देखो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस दोस्तों कितना है 5, हाइट कितनी है 14.4, तो 4 कर देता हूँ। 2 7 जा 14.22, तो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 + 1 11, 5 7 जा 35 1 36, 36.1 मीटर। अगर मैं कार बी की बात करूँ तो कार बी का भी वही फार्मूला होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस दोस्तों 10 है, हाइट इसकी है 0.83, तो 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, 5 8 जा 40 + 1 41, तो 4.15 मीटर। तो बट ऑब्वियस है कि 36 मीटर जो है वो 4.15 मीटर से बहुत ज़्यादा है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 5 सवाल। बाकी के 5 मैं अगली क्लास में डिस्कस करूँगा। उम्मीद है आज का आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या ये नॉलेजेबल था कि नहीं। मैंने कोई भी फालतू बात नहीं करी है, सीधे मेरा मोटो ये है कि मैं आप लोगों को पूरे साल यूट्यूब पे फ्री पढ़ाऊँ। मेरा ये पैशन है पढ़ाना, और मैं चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी वीडियोस इसी तरीके से नोटिफिकेशन में मिलती रहे। बहुत बहुत